दोस्तों रिलायंस जो है आजकल शॉपिंग स्प्री पे निकल गया है और अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि रिलायंस रिटेल ने मेट्रो इंडिया जो ब्रांड था उसको एक्वायर किया था। और कल लेट नाइट एक और न्यूज़ आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। रिलायंस रिटेल ने एक्वायर किया है 50% स्टेक एक 100 साल पुरानी कंपनी जिसको बोलते हैं सौस्य हजूरी। अब ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये कंपनी बनाती है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जूसेस और 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है जिनके जो कस्टमर बेस हैं वो मेजॉरिटी गुजरात के अंडर हैं दोस्तों। और आप लोगों को पता होना चाहिए रिलायंस रिटेल ने गुजरात से ही एक और अपना ब्रांड स्टार्ट किया है इंडिपेंडेंस नाम से। सो ये ब्रांड भी एफएमसीजी ब्रांड है और एफएमसीजी ब्रांड में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है दोस्तों फिलहाल रिलायंस रिटेल की तरफ से। और रिलायंस जो है लगातार एक्विजिशन पे एक्विजिशन किए जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ साथ कल यूबीएस जो कि दुनिया का बहुत बड़ा ब्रोकर है उन्होंने रिलायंस को बाय टैग दे दिया है विद 27% अपसाइड। अब 27% अपसाइड अगर करंट मार्केट प्राइस से आप निकालने जाओगे तो आपको ये 3300 के आसपास नजर आएगा, 3200 3300 के आसपास नजर आएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को इन सारी चीज़ों पे नहीं जाना है कि किसने कितना टारगेट दिया है, क्योंकि ये टारगेट्स तो बदलते रहते हैं, ये बाय रेटिंग सेल रेटिंग तो बदलती रहती हैं। क्या नहीं बदलता है वो है ये चीज़ें नहीं बदलती हैं क्योंकि ये चीज़ें हैं फंडामेंटल्स। ये फंडामेंटल्स हैं, ये बिजनेस के प्लान्स हैं, ये कंपनी का विजन है। ये चीज़ें नहीं बदलती हैं और आपको इन्हीं चीज़ों को देखना है और उसके साथ साथ आपको देखना है कि अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे भी खरीदा जाए। रिलायंस एक अच्छा स्टॉक है ये तो सबको पता है, लेकिन उसको अगर आप अच्छे प्राइस पे नहीं खरीदोगे, अगर आप उसको 2800 पे खरीद के बैठ जाओगे तो हो सकता है आपको 3 साल में कोई भी रिटर्न्स ना मिले। अब 3 साल में किसी को कोई रिटर्न नहीं मिल रहे हैं तो स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा हो, कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, उससे किसी को क्या मतलब। तो रिटर्न्स मिलना इंपॉर्टेंट है और रिटर्न्स मिलने के लिए अच्छी कंपनी के साथ साथ अच्छे प्राइस पे खरीदना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस स्टॉक को मैं अभी तो खरीदना पसंद नहीं करूंगा, इसमें मैं अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, इसके नीचे आने का वेट करूंगा, चाहे ये मार्केट के साथ आए चाहे यह अपने आप आ जाए, लेकिन मैं इसमें वेट एंड वॉच करूंगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट के टॉप पे रखना है, क्योंकि दोस्तों इसके जो दो ग्रोथ इंजन हैं रिलायंस रिटेल, उससे रिलेटेड तो आप लोगों को रोज न्यूज देखने को मिलती ही रहती है। रिलायंस जियो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है और इन दोनों के आईपीओज आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं इन नियर टर्म। और रिलायंस जियो के तो हो सकता है अगले 1-2 साल में ही आपको आईपीओ देखने को मिल जाए, क्योंकि हर बार इनकी एजीएम में इसके बारे में बात होती है और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी बात होती है और अंबानी जी कह देते हैं कि मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जब भी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी चीज होगी। सो वो हो या ना हो उससे हमें उतना मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो एक एडिट बोनस है कि रिलायंस जियो अगर अलग से लिस्ट हो जाएगा तो वहां पे थोड़ी सी और वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी होता है तब भी यहाँ पे जो इनके ग्रोथ इंजन हैं वो बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। और जो इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस था पेटकेम का, उससे थोड़ा सा शिफ्ट आपको नजर आ रहा है रिलायंस रिटेल की तरफ, रिलायंस जियो की तरफ, और आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है ग्रीन एनर्जी की तरफ आप लोगों को इनका रुझान नजर आ रहा है, जो कि दिखाता है कि कंपनी आगे के कई डिकेड्स की तैयारी ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड, जो न्यूज आई है 50% एक्विजिशन से रिलेटेड जो कि कल रात 9 से 10 बजे रात को आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आपको डायरेक्ट इंपैक्ट रिलायंस के स्टॉक में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिखेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इस न्यूज की वजह से स्टॉक 3-4% भाग जाएगा तो इसके चांसेस तो मुझे काफी ज्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हैं फंडामेंटल्स, ये एक दिन में स्टॉक को भगा दें ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये चीजें आपको एट द बैक ऑफ योर माइंड रखनी है और ये चीजें आप लोगों को नोट करनी है कि किस तरीके से कंपनी धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस कर रही है जिससे कि अपना जो एफएमसीजी ब्रांड है उसको बना सके और फिर ये जो सेक्टर है अनऑर्गेनाइज रिटेल का, इसको ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करके अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके। सो इसीलिए दोस्तों आपको इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पर रखना है। और अगर आप लोगों को इस तरीके के शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।